નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં આપણે વાત કરવાની છે કે એવા વ્યક્તિ સાથે કે જેમણે માત્ર ને માત્ર અમદાવાદ નહીં, ગુજરાત નહીં, પરંતુ ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. જી હા દર્શક મિત્રો, ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે તેવા જાનકી શર્મા આપણી સાથે જોડાયા છે. અને તેમાં પણ જે રીતે કહી શકાય કે જે રીતે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફ્ફરનગરના તેઓ રહેવાસી હતા, ત્યારબાદ તેમણે જે રીતે ગુજરાતમાં અભ્યાસ કર્યો અને ત્યારબાદ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેઓ અમેરિકા ગયા હતા. અને અમેરિકામાં અત્યારે 7th જ્યુડિશિયલ સર્કિટમાં તેઓ અત્યારે જજ તરીકે પણ તેમણે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. જ્યાં દર્શક મિત્રો, એક બાજુ જે રીતે ક્યાંક આમ ખુશીની વાત હોય છે કે જ્યારે આપણે ભારતના જે અત્યારે તો કોઈ મહિલા, અને તેમાં પણ જે ગુજરાતની અત્યારે તો મહિલા જ્યારે અમેરિકામાં જે રામચરિત માનસ ઉપર હાથ મૂકીને શપથ ગ્રહણ કરતા હોય છે, ચોક્કસ એક ખૂબ જ સારી એવી ઘટના તો અત્યારે તો સામે આવતી હોય છે. અને તેની સાથે સાથે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે ને તેમાં પણ એક યુથને એક નવો મેસેજ પણ અત્યારે તો તેમણે આપ્યો છે. કારણ કે તેમણે અત્યારે તો જે સાયન્સમાં તો અત્યારે અભ્યાસ કર્યો હતો અને સાથે તેમણે લોમાં પણ જે રીતે સ્વિચ ઓવર કર્યું હતું અને સાથે અત્યારે 7th જ્યુડિશિયલ સર્કિટમાં પણ અત્યારે જજ તરીકે જે હવે ફરજ જે નિભાવવાના છે. સાથે એક મહત્વની વાત તો એ પણ કહી શકાય કે આખું પરિવાર જે રીતે રામચરિત માનસના પાઠ પણ કરે છે, તેમના જે રીતે કહી શકાય કે તે પોતે પણ રામચરિત માનસના પાઠ કરે છે. અને તેમણે જ્યારે શપથ ગ્રહણ કરવાના હતા ને ત્યારે પણ તેમણે રામચરિત માનસ ઉપર હાથ મૂકીને શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. આવો તેમની સાથે જ આપણે ચर्चा विचारणा કરીશું. जानकी शर्मा जी આપણી સાથે जुड़ गया है. जी जानकी जी, सबसे पहला तो आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं आपको अहमदाबाद नहीं, गुजरात नहीं और सब भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. क्योंकि जिस तरीके से आपने जो 7th ज्युडिशियल सर्किट में आपने जज के लिए जो आपने शपथ ग्रहण किया वो बहुत बड़ी बात है. और जिस जो जज की मैं बात कर रहा हूँ और आपकी ये जर्नी कैसे रही. और सबसे पहला मेरा सवाल तो ये कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में यहाँ पर रहे और उसके बाद जो आपने स्टडी किया गुजरात में और उसके बाद यूएसए गए, सबसे पहले ये आपकी जर्नी कैसी थी? जी, वेल थैंक यू फॉर द विशेस. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबको प्रणाम मेरा, पूरे इंडिया को. सबकी इतनी ज्यादा शुभकामनाएं मेरे पास आ रही हैं, सो थैंक यू सो मच. हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के परिवार में, श्री राम दरबार परिवार में, आई वॉज बोर्न देयर, वहां पर मेरा जन्म हुआ. मेरे जो बाबा जी थे, ब्रह्म ऋषि पंडित जगमोहन जी महाराज, वे तो हमेशा से वहां पर काफी वेल नोन सिंगर, रामायण सिंगर रह चुके हैं. उन्हें आज भी श्री राम दरबार परिवार को नॉर्थ में काफी लोग जानते हैं. तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ. मेरे जो पिताजी हैं पंडित विश्व मोहन जी महाराज, वो भी पूजा में और रामायण के पाठ में और गायकी में आगे रहे. तो ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है. तो नेचुरली आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है लाइफ में. आप जो है जानते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हमेशा आपके पास एक आपकी फेथ रहती है. एनीवे, जो आपका क्वेश्चन था कि वहाँ की जर्नी, तो मुजफ्फरनगर में मेरा जो है पढ़ाई हुई. छोटी बचपन मेरा सारा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में गया. और 1995 में मेरे माता पिता, माय पेरेंट्स, मेरे दोनों भाई पंडित भुवन शर्मा और पंडित त्रिभुवन शर्मा और मैं, हम तीनों बच्चे, हम उनके साथ अहमदाबाद मूव हो गए. और मेरी मम्मी एक्चुअली अहमदाबाद की हैं, रोशनी जी. तो गुजरात से तो हमारा बचपन का साथ है. क्या बात है. और गुजरात की बात की है आपने, और आपने जिस तरीके से बताया कि आपने स्कूलिंग भी गुजरात में भी की है. गुजरात और स्पेशली अगर हम अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद में कोई आपकी बहुत ही अच्छी वाली, वो क्या बोलते हैं, कोई स्कूलिंग में कोई अच्छा दोस्त होगा, फैमिली सपोर्ट भी होगा. और साथ में जब अहमदाबाद की हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको वहाँ पे मिस होती है यूएसए में? जैसे कि वो हमारे गुजराती का क्या है कि एक बहुत ही मेन चीज़ होती है फाफड़ा जलेबी, और वो अगर नहीं मिलता है तो कोई भी गुजराती, वो कहीं पे भी होता है, वो उसको ऐसा ही लगता है कि नहीं यार, मुझे वो तो चाहिए. आप कौन सी ऐसी चीज़ आप मिस करती है गुजरात की? गुजरात में, हाँ जी, तो गुजरात में मैं आपको कहूंगी दो चीजें ऐसी हैं जो मैं बेहद मिस करती हूँ. तो सबसे पहले तो आई लव स्ट्रीट फूड अहमदाबाद का. अहमदाबाद इतनी अच्छी सिटी है, इट्स सच अ लिवेबल सिटी. लोग इतने अच्छे हैं
एंड मतलब जो एनवायरनमेंट इज वेरी सेफ, बहुत सेफ सिटी है। मतलब वहां पे मेरा जो स्कूलिंग आगे की हुई 1995 से 2001 तक, इट वाज अमेजिंग। तो मुझे जो है गुजरात का स्ट्रीट फूड, आई लव पानी पूरी। वाह क्या बात एंड है। यस, एंड गुजरात में जो मेरा, क्योंकि ननिहाल वहां पर है, मेरी नानी वहां पर है, जिनसे मैं बहुत ज्यादा, गीजू बहन दवे, वो वहां पर हैं। और जो मेरी दो कजिन बहनें हैं, मिताली मेहता और जैलम मेहता, वो दोनों हम बचपन के साथी हैं। तो उन्हें मैं अहमदाबाद से आज भी बहुत दोनों को मिस करती हूँ। अच्छा, और अहमदाबाद की एक और चीज़ कि जब आप यहाँ पे स्कूलिंग करती थी और आपके दोस्त बहुत सारे होंगे, अभी भी होंगे, तो हाँ आप जी। आपको जब भी वो यूएस में फ़ोन करते होगे और हम वो कहते होगे केम छो मजामा, तब कैसा लगता है? क्योंकि अगर हमारे साथ स्कूलिंग किया हुआ और हमारी जो अभी अहमदाबाद में यहाँ पर जिस तरीके से स्कूलिंग किया है, तब वो फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है कि नहीं, ये हमारे लोग ने हमें फ़ोन किया। और कैम शो मजामा जो वर्ड आता है ना कहीं से भी, और अगर आप यूएसए में भी कोई अगर गुजराती आपको ऐसा मिल जाए तो तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और हाँ जी, बहुत दोस्त वगैरह तो ऑब्वियसली स्कूल वगैरह में होते ही हैं। बहुत अच्छा, मेरे अहमदाबाद में काफी पहचान में रहे फ्रेंड्स। बट सबसे अच्छा, जैसे गुजरात में मुझे एक बात जो लगती है वो है, जब कोई आपसे पूछता है केम छो, तो किसी का कैसा भी दिन जा रहा हो ना, पता नहीं, अच्छा दिन, देखो जीवन है, कुछ ना कुछ चलता है। गुजरात में हमेशा सब बोलते हैं सरस, बहु सरस चाले छे, तमे केम छो। आई जस्ट लव दैट। यस, वो भी बात है। और उसके साथ जब हम किसी के भी साथ ऐसे गुजराती में बात करते हैं ना, तब ऐसा लगता है वाह, हम गुजरात में भी आ गए हो ना, ऐसे ही फीलिंग आ जाती है 2 दिन के। अब हाँ मेरा आपको जी। सवाल ये भी है जानकी जी, जिस तरीके से आपने साइंस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की है, यहाँ पे स्कूलिंग की है, और आपने लॉ में स्विच ओवर किया, क्यों मगर आपको ऐसा ख्याल है कि आप लॉ में जाएंगे? ओके, तो मैंने गुजरात में साइंस में नहीं किया है। सो लाइक वहां पे पढ़ाई, इंडिया में मेरी पढ़ाई जो नॉर्मल होती है, 12th जी जी। स्टैंडर्ड तक की, वो एक्चुअली मुझे अमेरिका में आके आई डिस्कवर्ड साइंस। और मैंने काफी रिसर्च लैब में एक्चुअली रिसर्च ही की है। तो प्लान कभी ऐसा था कि चलो शायद जाके फार्मासिस्ट बन जाए या साइंटिस्ट, जिसमें मैंने काफी रिसर्च की, एंड आई एम पब्लिश्ड एक्चुअली इन अ मेडिकल जर्नल। बट मेरी जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई है, तो यहाँ पे अमेरिका में मैंने 3 डिग्रीज ली हैं। मेरी अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ साइंस ली है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एंड देन आई गॉट माय लॉ डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कॉलेज ऑफ लॉ से। और ये जो स्विच हुआ, ये एक्चुअली मेरे अंडर ग्रेजुएट में हुआ क्लास में। तो वहां पर मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि इंडिया की पढ़ाई अमेरिका की पढ़ाई इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर आपको इलेक्टिव कोर्सेज लेने पड़ते हैं, और मैंने एक इलेक्टिव कोर्स लिया, क्रिमिनल लॉ, ऑफ कोर्स अमेरिकन क्रिमिनल लॉ। एंड आई कैन टेल यू दैट चेंज माय लाइफ। एंड आई जस्ट वाज, मैं इतनी ज्यादा उस how should I say, because I cannot think of the Gujarati word, but जो क्रिमिनल लॉ से पढ़ के मुझे, आई वाज लाइक दिस इज इट। लाइक मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हुई उस टाइम पे, एंड देन इट वाज जस्ट रेस्ट इज अ हिस्ट्री, इट रियली इज। और एक और सवाल है, उसमें भी ये भी होता है कि जब आपने साइंस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई तो की, मगर आपने लॉ में स्विच ओवर होने का जो आपने डिसीजन लिया, आपके फैमिली मेम्बर्स वो क्या सोच रहे थे कि यार कर रहे हो आप साइंस और उसके बाद आपने लॉ में स्विच ओवर किया, मतलब? हाँ हाँ श्योर, नहीं वो तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं और मेरे दोनों भाई, हमारी फैमिली, हम लोग इतने एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को हमेशा सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं अपने खुद के सारे डिसीजंस लेती हूँ, और मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे उस पर सपोर्ट करते हैं, और मेरे दोनों भाई भी करते हैं, पंडित भुवन शर्मा और त्रिभुवन शर्मा। तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये नहीं। उन्हें हम पे इतना विश्वास है, मेरे पेरेंट्स को, कि अगर मैं ये स्विच कर रही हूँ तो इसके पीछे रीजन अच्छा ही होगा, मैंने काफी सोचा हुआ है। सो वे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, तो इट डिडंट एक्चुअली मैटर। उनको था कि आप जो भी कर रहे हो, आप खुश हो ना उसके अंदर, और आपको पता है कि, और ऑब्वियसली मैं अमेरिका में रहती हूँ, जो आदमी स्पॉट पर होगा वही डिसीजंस लेगा। और वो तो वे भी कहेंगे कि आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन, मैंने अपने सारे डिसीजंस मैं खुद ही लेती हूँ। और इसलिए इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि घर का फुल सपोर्ट हुआ होगा आपको।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ जी। आपने अभी ये बताया कि मैं एक इंडिपेंडेंट मैं वुमन हूँ। और आपने जो जिस जिस तरीके से अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में तो आपने इंडिपेंडेंटली अपना जो भी है वो डिसीजन लिया। आपके फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट था वहाँ पे? हाँ, सो अमेरिका में आई बीन वेरी ब्लेस्ड। देखिए मतलब सच्ची में आई हैव बीन रियली, मुझे इंडिया में इतना मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा और अमेरिका में भी। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं बोलते हैं, इट रियली इज। और मैंने इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं यहाँ पर अमेरिका में, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स बने, मेरे प्रोफेसर्स बने, आगे चल के लॉ स्कूल में मेरे प्रोफेसर्स, मेरे कलीग्स बने। आई वर्क विद लॉट ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। जिसे बोलते हैं ना कि मैंने बहुत ही ज्यादा, नॉट ओनली इंटेलिजेंट पीपल, वो तो सब होते ही हैं, मोस्ट पीपल आर इंटेलिजेंट, बट मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया अमेरिका में। Like it's my journey to the bench has been so rewarding, so rewarding. जानकी जी, जिस तरीके से आपने लॉ में स्विच ओवर तो किया, मगर ये जज बनने का ख्याल कैसे आया आपको? uh, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बात कर चुकी हूँ। देखिए, जज बनना, जब मैंने लॉ स्कूल मेरा कंप्लीट हुआ, तब उसके बाद में मैंने लॉ क्लर्कशिप करी, जुडिशियल क्लर्कशिप करी फेडरल जज के साथ में। वो काफी कंपेटिटिव स्पॉट होता है और एक्चुअली बहुत कम लोगों को मिलता है। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और जब वो डायरेक्टली आफ्टर जब मैंने अपनी लॉ स्कूल की पढ़ाई करी, सो आई क्लर्क फॉर फेडरल जज थॉमस टॉकिन इन ओमाहा नेब्रास्का। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। और सच बताऊं, देखिए मेरी जो यहाँ तक की जर्नी है, आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू बी अ जज समडे। और वो इसलिए क्योंकि एक जो जज है, इन माय ओपिनियन, ओके, जस्ट आई एम सेइंग, दे आर पब्लिक सर्वेंट। मैं एक सर्विस प्रोफेशन में हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल बी। तो पब्लिक सर्विस में मुझे इतना इंटरेस्ट रहा, तो मैं कभी प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं गई। और तभी जुडिशियल क्लर्कशिप जब मैं कर रही थी, तब मुझे लगा क्या, तब मैंने डिसीजन ले लिया था कि एक दिन आई विल बी ऑन द बेंच। बिल्कुल, मगर यहाँ पे भी एक बात और है कि जिस तरीके से अगर कोई भी बंदा हो या कोई भी वुमन हो, अपने अंदर की जो भी खासियत है ना, वो अगर वो ढूंढ सकता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके ऊपर से ही वो अपना जो स्ट्रीम है या फिर कोई भी अभी फैकल्टी है, वो पसंद भी कर सकता है। वो एक बहुत बड़ी बात है और आपने एक यूथ को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है उसमें भी। और एक और बात हाँ कि जिस जी। तरीके से आपने जज बनने के लिए ओथ ली, और उसमें भी आपने रामचरित मानस को पसंद किया, वो क्यों? देखिए, रामायण जी तो, जिस घर परिवार में मेरा जन्म हुआ, मतलब रामायण जी तो मैं वो पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मेरे लिए रामचरितमानस के ऊपर ओथ लेना, शपथ लेनी, वो बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल प्रोसेस था। मैं रामायण पाठी भी हूँ। 1993 से मैं रामायण पढ़ती हूँ। तब छोटे होते हो आप तो जितना भी पढ़ते हो, लेकिन जो मेरे माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमेशा हम बच्चों को रामायण पढ़ाई। मैं ही नहीं, मेरे दोनों भाई भी पढ़ते हैं। तो हमारे लिए, मेरे घर में रामचरितमानस पे शपथ लेना वो बहुत ही नेचुरल था। मतलब दिस इज लाइक समथिंग, वही होता ना मेरे लिए। सो दैट्स व्हाई आई टुक इट। ओके, आपने रामचरित मानस का बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। तो हाँ जी। आपका कौन सा एक ऐसा कोई प्रसंग होता है कि जो आपके दिल के पास है और आपको बहुत ही वो याद आता है? देखिए, रामचरितमानस तो बहुत बड़ी हमारी होली बुक है। मतलब जिसको बोलते हैं, कोई भी आप कोई भी रिलीजियस बुक ले लीजिए, उसमें कितना कुछ होता है, तो बहुत कुछ है। और मेरी तो, जितना मुझे रामायण के बारे में पता है, वर्सेस जो मेरे पिताजी हैं पंडित विश्व मोहन जी महाराज या मेरे बाबा जी थे, उनको तो बहुत, लेकिन जो मेरी बहुत थोड़ी नॉलेज है रामायण जी के बारे में मैं कहूंगी। तो जब राम जी का जन्म हुआ, तब वहां पर एक छंद आता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। मुझे पूरा छंद तो याद नहीं है, इट्स वेरी लॉन्ग, बट आई रिमेम्बर सम मेमोरीज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड। तो वो जब राम जी का जन्म जब होता है,
वो मुझे बहुत सुंदर लगता है, मतलब इट्स समथिंग आई रियली रियली एंजॉय। बिल्कुल। और एक और बात है यहाँ पे कि जिस तरीके से अगर हम यूथ की बात करें ना, यूथ अभी चलो यूएस में जाता है, वहाँ का कल्चर एक्सेप्ट तो करता है, मगर आपने दोनों कल्चर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा है ना, वो एक बहुत ही बढ़िया विचार भी होगा। क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए का कल्चर तो ऐसा होगा ही। और आपको रामचरितमानस आपने जो पसंद किया, तो वहाँ पे क्या कैसा रिएक्शन हुआ होगा कि नहीं, आपको क्यों रामचरितमानस के ऊपर ही आपको शपथ ग्रहण करना है? यहाँ पर रिएक्शन वो तो बहुत ही एक्सेप्टिंग, सब बेहद खुश हुए। और आप ये बात भी रखिए, अमेरिका में इट्स अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, Yeah. जैसे हमारे इंडिया में है, इट्स अ डेमोक्रेसी। सो इसीलिए आप कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ लें, या मतलब वो मैटर ही नहीं करता। मगर इनफैक्ट जिन जज ने मुझे शपथ दिलाई, वे बहुत ज्यादा खुश हुए कि साउथ डकोटा में, यहाँ पर क्योंकि इस एरिया में या फिर अमेरिका में, या आप कहिए, ऐसा नहीं होता, तो उनके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। एंड दे वर वेरी हैप्पी। और मतलब ऐसा कोई सवाल कुछ हुआ ही नहीं, वो तो मैं जज बनी हूँ, मुझे शपथ लेनी थी, एंड दे वर ऑल सपोर्टिव के ये तो मतलब उनके लिए भी एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस यहाँ पे भी देखने तो मिलता ही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आप जज है और आपने रामचरितमानस को मानस के ऊपर हाथ पे रख के जो शपथ तो ली है, मगर उसके बारे में एक और बात, हम राम जी की बात करते हैं। रामचरितमानस के बहुत वैसे पूरा का पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा है, मगर उसने उनकी एक दो बात बहुत ही अच्छी है कि जो हम अपने लाइफ के भीतर ही हम उतारे ना, तो बहुत ही बढ़िया उसका भी रिएक्शन आता है। और आपको जिस तरीके से आपने जर्नी की, पहले साइंस में फिर लॉ में आप गए, रामचरितमानस की ऐसी कौन सी एक कथा है जो आपको एक मोटिवेशनल मोटिव करती है इस ये जो जज बनने की जो पूरी की पूरी थियरी थी उसमें? देखिए, रामायण की तो एक एक चौपाई में पूरी जिंदगी जीवन जा सकता है। एक एक चौपाई में बहुत कथाएं हैं, लेकिन ऐसी कोई एक कथा तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैं यही कहूंगी कि राम जी का जीवन जैसे बताया, पुरुषोत्तम राम, तो आप एक सच्चे इंसान रहें, साहस से आगे बढ़ें। आपके जीवन में डिफिकल्टीज भी आएंगी, स्ट्रगल्स भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी। तो वो तो एक पूरा का पूरा जो कैरेक्टर जो बिल्ड किया जाता है, वो कैरेक्टर आपके जो है स्ट्रगल्स में आता है। રામચરિતમાનસની જ વાત કરી રહ્યા છે ને, તેમાં પણ જ્યારે ભારતની વાત થાય ને, ભારતમાં પણ જે રીતે જે ભારતનું ગૌરવ છે જાનકી શર્મા, ને તેમણે પણ અત્યારે આ તો જે ક્યાં કહ્યું કે અત્યારે હાલ ઘરનો સપોર્ટ પણ ઘણો સારો એવો હતો, અને તેમાં પણ જે તેમણે અત્યારે તો જે ભારતની વાત કરી, ભારતની સાથે સાથે જે રીતે ગુજરાતની તે ગૌરવ પણ હતી, ગુજરાતના ગૌરવની સાથે સાથે ક્યાંક એમ પણ કહી શકાય કે પહેલાં સાયન્સ અને ત્યારબાદ, એટલે કે અત્યારે હાલ જે રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિની આપણે વાત કરતા હોઈએ, કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે જ્યારે આપણે ગુજરાતમાં આવતા હોય છે અને ગુજરાતની વાત કરતા હોય છે, ત્યારે ચોક્કસ એક વાત તો અત્યારે હાલ સામે આવતી જ હોય છે કે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં જે પોતાનું જે એક વિચાર હતો, અને એ વિચારને અત્યારે હાલ તો જે ક્યાંક કહી શકાય કે જે મૂક્યો અને તેને એક્સેપ્ટ પણ કર્યો હતો। બિલકુલ, એક બાજુ જે રીતે ક્યાંક બહુ જે સાચી વાત કહી શકાય કે દીકરી जज बनता, एक बाजू परिवार में खुशी नो माहौल तो હતો। जानकी जी, एक और सवाल आपको ये भी कि जिस तरीके से आप जज बने, जज का ओथ भी लिया, आपने बोला कि नहीं फैमिली में फुल सपोर्ट था और सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ, और उसके साथ एक और सवाल ये भी है कि जब आप जज बने तब फैमिली का रिएक्शन क्या हुआ था? अरे तब तो मतलब खुशियां, लाइक बहुत बहुत खुशियां, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बधाइयां। इतने लोगों की इतने दूर दूर से आ रही हैं, जिसको मतलब आई डोंट, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी कि उनको, मतलब मेरी फैमिली का तो कितना बड़ा उनका सहयोग होता है। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतनी अच्छा मुझे ओहदा मिला। मतलब आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं जज बन गई और मैं अपना काम करूंगी अब एज अ जज। लेकिन फैमिली के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सब बेहद खुश हैं, बेहद खुश हैं। बिल्कुल। और उसके साथ जिस तरीके से आपने रामचरितमानस को भी जो पसंद किया, उसमें भी एक रिएक्शन तो आया होगा ना फैमिली की तरफ से?
ओ बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत नेचुरल था मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए कि रामायण जी पे मतलब अ, उसमें सिर्फ मैंने उनको बताया और कि मैं रामायण जी के ऊपर शपथ लूँगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने रामायण जी पढ़ी है, लेकिन मैंने उसके ऊपर पहले कभी कोई शपथ नहीं ली है। तो वो मेरे लिए भी खुद म खुद बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के ऊपर। सो आई एम जस्ट ग्लैड इट ऑल हैपेंड। बिल्कुल। जानकी जी, एक और सवाल कि जिस तरीके से आपने यूएसए में भी हो, आप अभी जज भी बन गई हो, जब ये न्यूज़ भारत में आए, रिएक्शन तो बहुत सारे आए होंगे कि भारत में भी, और कहीं पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स में भी बहुत बढ़ोतरी हुई होगी। उनका कोई ऐसा कोई रिएक्शन आया था कि नहीं, ये आपने बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम जो चूज़ किया हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे यहाँ के जो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, मतलब सभी लोगों को एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चीज़ मुझे बहुत टच कर गई कि जब ये न्यूज़ आई, जब मुझे पता चला और मैंने जिसको भी बताया कि ऐसा हुआ, तो मतलब सबको यही लगा कि आपके जान की आपके जीवन में तो ये होना ही था। सो वो खुद में काफ़ी बड़ी बात थी कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इतना विश्वास किया गया है। और जो बोलते हैं कि जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड अपहोल्ड द लॉ, कि आपका जो है वो अब मेरे लिए वो मेरे जीवन का अब एम है, टू अपहोल्ड द जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड द लॉ। सो इट्स ऑल बीन सो पॉजिटिव एंड आई एम जस्ट अभी भी मैं इस चीज को काइंड ऑफ अभी भी काफी इमोशंस हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सबकी बधाइयां वगैरह अभी भी आती रहती हैं। बिल्कुल। और एक और आखिरी में आपको मैं सवाल करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, पहले मुजफ्फरनगर, उसके बाद अहमदाबाद, और उसके बाद यूएसए, आप एक यूथ को एक मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि अभी की बात ऐसी है कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, आप ये स्ट्रीम चूज़ कीजिए, आपको ये स्ट्रीम में बहुत ही बढ़िया आपको जॉब भी मिल जाएगी और इनकम भी मिल जाएगी। मगर यहाँ पे आपने एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी रखा है कि अपनी पसंदगी की जो भी स्ट्रीम है, आप उसमें आगे बढ़िए और आप उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सफल भी हो सकते हैं। यूथ को आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ को सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जिसको बोलते हैं साहस, करेज, आप करेजियस बन के आगे बढ़िए और ये जानिए कि जीवन में आपके स्ट्रगल्स भी आएंगी। एंड स्ट्रगल्स इज अ ब्यूटीफुल थिंग, लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसी से आप बहुत सीखते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपको अच्छाई बुराई में फर्क नजर आता है जब आप एक डिफिकल्ट टाइम से जा रहे होते हैं। तो यूथ को मैं कहूंगी कि वो सबसे ज्यादा तो जो है अपने लक्ष्य पे, और उनको जो भी करना है, अगर आपको पेंटर बनना है, आपको जो है पायलट बनना है, या आपको टीचर बनना है, डजेंट मैटर, हर काम अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, और जब आप उस जर्नी पे निकल जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो दूसरों को काइंडनेस जिसे बोलते हैं उसके साथ बिहेव करिए, पेशेंस रहिए प्रोसेस के अंदर। एंड ऑलवेज ऑलवेज डिसाइड अपने खुद के लिए जो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है, जिसे नहीं बोलते अमेरिका में भी इसे गट फीलिंग। मैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर रह चुकी हूँ, सो मैंने अपनी क्लर्कशिप के बाद 5 साल क्रिमिनल डिफेंस प्रैक्टिस किया है। मैंने हर तरीके का क्राइम को रिप्रेजेंट किया है, क्रिमिनल्स को, एसेंशियली दैट्स व्हाट आई थिंक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाएगा। बट यू ऑलवेज गो विथ योर गट फीलिंग, जिसको बोलते हैं क्या सही है क्या गलत है। एंड यूथ जस्ट यू नो अपने आप पे हमेशा फेथ रखिए, मैं यही मैसेज कहूंगी यूथ को। બિલકુલ. તો એક બાજુ જે રીતે જાનકી શર્મા આપણી સાથે જોડાયા હતા, અને જે માત્ર આપણે એમ કહીએ કે અમદાવાદ, ગુજરાત અને ભારતનું અત્યારે હાલ તો તેઓ ગૌરવ છે, અને સાથે જ તેમણે જે રીતે અત્યારે ઘરનો સપોર્ટ પણ સારો રહ્યો છે, તેમની જર્ની વિશે પણ તેમણે વાત કરીને, સાથે જે રીતે ક્યાંક એમ કહી શકાય ને કે અત્યારે હાલ આપણે જે કંઈક વિચારીએ છીએ અને જે આપણે દિલમાં અત્યારે હાલ તો જે સ્ટ્રીમને લઈને છે તેની ઉપર કાર્ય કરવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અત્યારે હાલ તો જો તમે લોકોના કહેવાથી અત્યારે હાલ તો જે સ્ટ્રીમ પસંદ કરો છો, ક્યાંક તમે અત્યારે હાલ તો ક્યાંક કહી શકાય કે વધારે આગળ પડતા થોડા જઈ પણ નથી શકતા, પણ અત્યારે જો પસંદગીનું જે કાર્ય કરો તેમાં ઘણા આગળ વધી શકો છો. અને સાથે જ જાનકીજી,
लास्ट में आपको गुजराती में तमारो खूब खूब आभार जानकी जी। के बाद आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद जानकी जी। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં સર્જન આપશો। નમસ્કાર।